मित्रों, आज के वीडियो में 8 ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आयुर्वेद की 8 जड़ी बूटियां हमारे शरीर की हमारे शरीर की किडनी और लीवर के लिए बहुत ही सेफ और सुरक्षित है। हमारी किडनी और लीवर को दोस्तों सुरक्षित रखती हैं, उन्हें मजबूती देती हैं, उन्हें बीमारियों से सुरक्षित रखती हैं। तो दोस्तों, ये आयुर्वेदिक जड़ी औषधियाँ कौन सी हैं, इनमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, ये जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं। अगर एक किडनी फेल हो गई तो दूसरी ऑटोमेटिक अपने आप काम करने लगती है। जैसे दोस्तों, हेलीकॉप्टर में डबल इंजन कहा जाता होता है। एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा अपने आप वर्क करने लगता है। उसी तरह से दोस्तों ये किडनियां हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें अपने शरीर की किडनियों को सेफ रखना चाहिए। सेफ रखने के लिए हमें कभी भी धूम्रपान शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन मसालेदार खाने से बचना चाहिए। हमें डेली रूटीन में दोस्तों कुछ योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना चाहिए, यानी शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इससे हम स्वस्थ और निरोग बने रहते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि दोस्तों वो कौन सी औषधियाँ हैं जिनका हमें सेवन करना चाहिए। सबसे पहली औषधि है जो दोस्तों हमारे लीवर और किडनी के लिए सबसे सेफ और सुरक्षित है, दोनों को बीमारियों से दूर रखती है, वो है दोस्तों गिलोय। गिलोय में एल्कलाइड एंटीऑक्सीडेंट गिलोइन, पैमेरिन, टिनोस्पोरिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ प्रोटीन्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, गिलोय का आपको मार्केट में टैबलेट मिल जाएगा, गिलोय का चूर्ण मिल जाएगा, गिलोय का जूस मिल जाता है, गिलोय का पत्त मिल जाता है, बहुत कुछ गिलोय का मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जान लेते हैं गिलोय के चूर्ण के बारे में। दोस्तों, गिलोय का चूर्ण हमें कैसे लेना है? गिलोय का चूर्ण लेने के लिए 1 से 2 ग्राम गिलोय लेना है। इसे एक बार दिन भर में हम ले सकते हैं। किसके साथ? इसे दोस्तों हम गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, या दूध के साथ भी ले सकते हैं, या दोस्तों अगर हम गिलोय का पाउडर ले रहे हैं तो उसके साथ शहद के साथ भी ले सकते हैं। कितने दिन तक लेना है दोस्तों? इसे अगर आपको भूख नहीं लग रही है, या आपको लग रहा है किडनी से संबंधित कोई समस्या है, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन है, आपको खुल के पेशाब नहीं आ रहे, तो दोस्तों इसे पाउडर को हमें एक बार लेना है, एक हफ्ते तक लगातार ले लें। या आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उससे भी आप सलाह ले करके इनका सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों हल्दी। हल्दी में केरकुमिन पाया जाता है। केरकुमिन एक ऐसा तत्व है जो कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, और दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी मदद करता है। केरकुमिन के अलावा इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी 6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। प्रोटीन विटामिन के अलावा ये गुण भी पाए जाते हैं दोस्तों, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, ऐसे तो हल्दी का प्रयोग आप करते होंगे, सब्जी में, खाने में किया जाता है, लेकिन इसका सही से अगर फायदा लेना है तो हल्दी वाला दूध दोस्तों हमें पीना जरूर चाहिए। तो हल्दी वाला दूध पीने के लिए कैसे तैयार करना है? दोस्तों, आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, दूध पैकेट का नहीं चाहिए। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अत्युत्तम है, नहीं तो आप भैंस का ले सकते हैं। इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इस दूध को दोस्तों पका दीजिए स्लो आंच पे। जब ये दूध पूर्ण रूप से पच जाए दोस्तों, इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद दूध पीना है, और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है।
लेकिन ये जो हल्दी पाउडर होगा ये पैकेट वाला मत लाइएगा, किसी भी कंपनी का मत लाइए, क्योंकि दोस्तों इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों जब भी हल्दी पाउडर साबुत हल्दी खरीद के लाइए, सुखवाइए, उसका पाउडर बनाइए, इसी पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी चीज है दोस्तों अदरक। अदरक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। अदरक में दोस्तों जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अदरक आप चाय में डाल के पीते ही होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो जानते हैं? अदरक पानी और दोस्तों अदरक का जो है दोस्तों दूध के साथ भी ले सकते हैं। कैसे, चलिए दोनों तरीका जानते हैं। दोस्तों आपको अदरक पानी बनाने के लिए क्या चाहिए? अदरक पानी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 से 1.5 गिलास पानी। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों तीन अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा लेकर खून करके उसी में डाल दीजिए। अब आप इस पानी में चाहें तो दोस्तों तुलसी की 2-3 पत्ती डाल सकते हैं, हरी इलायची 1 से 2 डाल सकते हैं। डाल करके उस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी पानी को दिन भर में 1 या 2 बार आप पी सकते हैं। इससे आपके शरीर की कमजोरी भी दूर होगी, लीवर भी स्ट्रांग होगा, किडनी भी स्ट्रांग होगी, और किडनी में कोई सूजन इन्फेक्शन है जैसे यूटीआई से संबंधित, उसे भी ठीक करने में मदद करेगी। पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों यही, जब अदरक सूख जाती है, इसी अदरक से सोंठ बनाई जाती है। तो दोस्तों सोंठ का पाउडर आप दूध के साथ ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? दोस्तों 1 गिलास दूध, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में यही सोंठ वाला पाउडर आधा चम्मच डाल के, जैसे आप हल्दी वाला दूध बनाते हैं उसी तरह से इसे सोंठ पाउडर को डाल के आप उसे उबाल लीजिए। अब इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसका जब सेवन करेंगे रात में, तो दोस्तों आपके शरीर की कहीं दर्द है, जोड़ों में, कमर में, कहीं पे भी कोई दर्द है, उस दर्द को दूर कर देगा, शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। और दोस्तों इस तरह से ये शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है, किडनी लीवर को सेफ रखता है। अगला है दोस्तों है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मौलिक एसिड, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। त्रिफला दोस्तों 3 फलों से बना हुआ है, हरण, बहेड़ा और आंवला। ये तीनों फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फायदेमंद है। दोस्तों त्रिफला हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। त्रिफला हमारे शरीर की सभी बीमारियों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, ठीक करने की क्षमता रखता है। त्रिफला दोस्तों हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। त्रिफला दोस्तों हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। त्रिफला दोस्तों अकेले ही हमारे शरीर को निरोगी बना सकता है। तो चलिए मित्रों जानते हैं त्रिफला का सेवन कैसे करना है। दोस्तों त्रिफला का सेवन हर बीमारी में अलग अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों हम 2 तरीका आपसे शेयर करें, और ये 2 तरीका एकदम बेटर है। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है, तो रात के समय दोस्तों खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास गुनगुना दूध लीजिए। उसी दूध में आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला लीजिए, और इसे रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसे आप रोज पीजिए। कब तक पीना है दोस्तों? ये 21 दिन, 20 दिन, 15 दिन, जब तक आपकी कब्ज दूर ना हो जाए तब तक आप इसे पी सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप अगर अपने शरीर की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखना चाहते हैं, आंखों की रोशनी को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, और इसी के साथ हनी यानी शहद लेना है 2 चम्मच। शहद 2 चम्मच, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, दोनों को एक में मिला लेना है। दोनों में एक में मिलाने के बाद शाम के समय यानी जब आपको 4 से 5 बजे के बीच अच्छी सी भूख लगती है, इस समय दोस्तों ऐसे इसे चाट चाट के खा लेना है।
ऐसे ऐसे चाट चाट के खा लेना। कितने दिन तक दोस्तों? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप खाइए। 3 महीना लगातार खाइए, आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। 3 महीने के बाद अगर आप लगातार और खाना चाहते हैं तो दोस्तों फिर बीच में आप 1-2 महीने बंद करके फिर 3 महीने लीजिए, फिर 1-2 महीने बंद करिए, फिर 3 महीने लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग बने रहेगी।